आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हैं। क्या करती हैं आप? काम कर रही हैं। कहाँ करती हैं काम? जी मेरा खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस है? अरे इधर आओ, पास पे आओ, पास आओ। हाँ? खुद वाले बिजनेस वालों को मैं जरूर पकड़ता हूँ। देखिए शरद जी भी आज आए हैं। शरद जी दे ऐसे बच्चे आते हैं और वो अपना जब काम कहते हैं कि आप जरा सा एकदम एकदम नया एज है बिल्कुल, और उसमें कहे मेरा अपना काम है, तो मजा आ जाता है। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए सारे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। यूं ही चेहरा आपका मुस्कुराता रहे और आप अच्छा सा बिजनेस करें। वो देखो पीछे खड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम है आपका? जी क्लोथिंग बिजनेस। क्लोथिंग बिजनेस है, बढ़िया है। और मैं आपसे कुछ बातचीत भी करूंगा, कुछ बता के जाइएगा लोगों को कि क्या इंस्पिरेशन है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आपका सर नाम? MK श्रीवास्तव। MK श्रीवास्तव साहब, आपकी बेटी है। ये आपका काम था या इसने खुद शुरू किया? खुद शुरू किया है। तुम अंदर आओ, आओ भाई आओ आओ। आत्मनिर्भर लोगों को तो मैं हाँ जी, हाँ जी। आत्मनिर्भर भारत में युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। प्रेरणादायी है, ये सच में प्रेरणादायी है। जोरदार ताली बजनी चाहिए इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जरा सी उम्र है। क्या एज है तुम्हारी? 23। 23। बहुत अच्छी बात है। तुम यहाँ आओ, सेंटर में आओ, फिर बिल्कुल सेंटर में आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे काम शुरू किया तुम्हारे दिमाग? देखो शो होगा और मुझे मालूम है आपके पास हंगामा है, झगड़ा है, हुड़दंग है, नारेबाजी है, लेकिन मुझे कुछ काम की बातें कर लेने दो इससे दो चार, है ना। मैं काम की बात। श्रीवास्तव जी आप भी आइए, आप ही के संस्कार हैं तब ये यहां तक आई है। ऐसा थोड़ी ना कि अपने आप आ गई होगी। पिताजी हैं, पिताजी का भी सम्मान होना चाहिए। जोरदार ताली बजाइए। तो ये मुझे बताइए, 23 साल की उम्र, बिजनेस शुरू किया, कहां से प्रेरणा मिली? कैसे आया दिमाग में कि अपना काम शुरू करना चाहिए? क्योंकि जो बहुत सारे लोग प्रोग्राम्स देखते हैं, आप साथ में ही हैं? नहीं, अच्छा ठीक है, आप बनाइए विजुअल, अब पहुंचाइए। ये जो क्या कहते हैं आजकल क्या बनता है, हाँ देखो ये काम कर रही है। तुम बनाओ रील, फिर बना बना जिंदगी खराब करो रील, और वही रात में देखो रील। और ये देखो बना रहा है, काम कर रही है, और तुम बनाओ अपनी रील, बनाओ रील। तो कहां से मिली प्रेरणा आपको? एक्चुअली मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, बट मेरे को लगा कि अब मुझे खुद का बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि काफी मेहनत, काफी कुछ। मैंने कहा कि मैं अपने बिजनेस पे लगाऊं, देन व्हाई नॉट। कहां पे? यही दिल्ली में शुरू किया? जी जी जी। अच्छा, कितने समय हो गया? अभी 1 साल होने वाला है। 1 साल होना चाहिए। मुझे एक चीज बताए, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो यहाँ पे नवयुवक हैं और जो अपना काम, सर बूढ़े तोतों का यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं, सिर्फ सुनने का है। बूढ़े तोते सुन सकते हैं सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं। मैं आदर कर रहा हूं सबका। तो जो प्रोग्राम देख रहे हैं और जो तुमसे प्रेरणा लेना चाहते हैं इस 23 साल की उम्र में, मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए कह सकता है तुम आप भी आगे कर सकते हैं, आप भी करना चाहिए। क्या बिजनेस करने से पहले उसकी जो मेंटेलिटी है ना, वो क्या होती है, इसको मैं जानना चाहता हूं। एक्चुअली मैं ये कहूंगी कि जो मेरे डैड है एंड मेरी मॉम है, उन्होंने मेरे को ज़्यादा सपोर्ट किया है, इंस्टेड ऑफ कि आप पढ़ाई करो। कि एक स्टेरियोटाइप होता है ना कि आप कॉलेज से बाहर निकले हो तो आप सिर्फ नौकरी करो और आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि यू नो सपोर्ट एक होता है कि फैमिली का। क्योंकि हमारे फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं करता। स्टिल मेरे डैड ने कहा कि नहीं तुम कर सकती हो, एंड माई मॉम जो अभी नहीं है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि नहीं करो, बिल्कुल करो, बस घर में मत बैठो, अपना बिजनेस शुरू करो, हम सपोर्ट करेंगे। एंड देन हमें पता है अच्छा तो हो गए। अपना काम करो। जी सर, शरद जी। मैं स्टार्टअप मेंटर हूं। मैं 200 से ज्यादा स्टार्टअप मेंटर करता हूं। सबसे बड़ी चीज ये बताएं आपके, ठीक है कि नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ये आपको बिजनेस स्टार्ट करवाता है। एम आई राइट? सबसे अपने ऊपर जब तक विश्वास नहीं होगा, और एक और चीज कि मुझे किसी के ऑर्डर नहीं सुनने हैं, मैंने खुद अपना बॉस बनना है, ये दूसरी चीज। कुछ ये दोनों चीजें बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए दैट इज द मेन थिंग। दैट इज द मेन थिंग। मुझे बॉस बनना है, अपनी कंपनी शुरू करनी है, और 23 साल के ऊपर मैं एक व्यापार खड़ा कर दिया। और जब ऊपर वाला चाहेगा, जब तक ये हमारी एज तक पहुंचेंगे, आपकी बहुत बड़ी कंपनी होगी, बहुत बड़ी होगी, वेरी मच सर, बहुत बड़ी कंपनी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रोग्राम में कभी आइएगा, दोबारा आइएगा। प्रेरणा है आप, और लगातार लोगों से बात जरूर करती रहिएगा कि आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। 23 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस शुरू किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे प्रोग्राम पे यही सब होता है। आप आइए ना कर्णावती से जी, यही सब होता है, यही सब बात है। लेकिन अब युद्ध असली वाला शुरू करते हैं, जो जिसके लिए आप लोग खड़े होते हैं यहाँ पे आके। जी हाँ जी, क्या हुआ? रील बनाई? तुम तो रील बनाने वाले हो ना। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। हाँ दीपक, तुम रील बनाओ बस, और वो बिजनेस करेगी।
बीबी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद कोहली जी अर्थशास्त्री, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत दरअसल ये होनी थी कि मोशन ये दिया गया था, पार्लियामेंट में चर्चा होनी थी कि जो स्पीकर हैं उनको लेकर, उनके खिलाफ, तो स्पीकर ने फैसला किया कि मैं चेयर से हट जाता हूं और फिर इस पर बातचीत हो मोशन पर। लेकिन जब आज बजट सेशन का दूसरा हिस्सा, दूसरा चरण शुरू हुआ तो विपक्ष तो दूसरे मूड में था और उसने कहा कि पहले विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया था, अब दूसरा नोटिस दे दिया। उसने कहा कि दूसरा मोशन का मतलब यह है कि अब हम ईरान पर बात करेंगे। भारत अपना बताए स्टैंड ईरान पर क्या है, भारत ये बताए कि तेल कहां से आएगा, भारत ये बताए कि हम कहां खड़े होते हैं। विदेश मंत्री खड़े हुए, उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के विदेश मंत्री से हमने बात की, भारत शांति के पक्ष, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया। विदेश मंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री ने खुद गल्फ देशों से जो कंट्री है, खाड़ी देश, उनसे बात की। बातचीत में समस्या का हल निकालने के पक्ष में बात हुई और कहा कि भारत का पक्ष यह है कि बातचीत से हल निकाला जाए। ईरान के अनुरोध पर ईरान के एक जहाज को, ईरान ने अनुरोध किया तो ईरान के एक जहाज को हमने अपने यहां शरण दी। जहाज को शरण देने के लिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत का धन्यवाद दिया। जो बात पूछ रहे थे लोग कि ईरान पे भारत अपना स्टैंड बताए, वो लगभग बात क्लियर होती हुई। अमेरिका से कूटनीति चैनलों के संदर्भ में हम जुड़े हैं, वो तमाम सारे चैनल जो हैं, लेकिन शायद विपक्ष को तो कुछ और बात थी, उसके दिमाग में और बात थी। बात तो वो करने आए थे कुछ और कि हम इस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा तो कुछ और बना दिया। और उसके बाद जैसा होता है कि बाहर निकल आए और हो हल्ला के बीच में सारी बातचीत खत्म हो गई और जो पहला दिन था वो हो हल्ला के बीच में भेंट चढ़ गया। ये है, और इस सवाल के बीच में वो तमाम सारे सवाल आएंगे जिनको कि हम सहर्ष आपसे लेंगे। बातचीत का हिस्सा शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजेपी। सबसे पहले तो पार्लियामेंट के स्पीकर पे ही बोलता हूं। बिरला साहब ने कहा कि आप मेरे ऊपर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं, अविश्वास प्रस्ताव। हाँ। और यदि सदन को मेरे पर विश्वास नहीं है तो जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव आ नहीं जाता और क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अपने इतिहास में पहली बार है। आज की डेट लगी थी। मोशन कौन लाया? विपक्ष, राहुल बाबा। और जब आज डिस्कशन का विषय आया तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं है, चर्चा ही नहीं करी। इसमें चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे चर्चा? तुम जैसा चाहोगे वैसा संसद चलेगा। अरे भाई मेरा मूड नहीं है, हम चर्चा नहीं करेंगे, हमें उसका दूसरा मूड है क्या? हाँ? जब चाहोगे हाँ। तो अविश्वास प्रस्ताव ले आओगे, जब चाहोगे तो बोलोगे भैया ईरान पे बोल दो, आज इजराइल पे बोल दो। हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं विपक्ष में कितने लोग खामनोई साहब के रिश्तेदार लगते हैं। कई बार पूछते हैं। मैं ईरान के मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन एक चीज सबको मालूम है यहां पे जितने लोग बैठे कि पार्लियामेंट जो है वो प्रोसीजर से चलता है। पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर है कि अगर आप प्रस्ताव लाए हैं तो पहले उस पर चर्चा आप ला सकते हैं, बात खड़ी कर सकते हैं, लेकिन बात उसी, भाई देखो युद्ध ना